बड़ा सवाल है, बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आज तक ने जो बड़ी तैयारी करके रखी हुई है, ये देखिए एक एक करके ये गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और बीजेपी 1 पर, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझान है, बीजेपी कह रही है थोड़ा ठहरिए और इंतजार कीजिए। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ संजीव झा जी आ चुके हैं बुराड़ी सीट से। आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और विधानसभा चुनाव 2020 में उन्होंने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 88,000 से ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल की थी। बहुत स्वागत है आपका संजीव जी। मुस्कुराहट तो बहुत तेज है आज आपके चेहरे पर, थोड़ा इंतजार नहीं कीजिएगा कि रिजल्ट फाइनल आ जाए सामने देश के? नहीं, देखिए बीजेपी की घबराहट अपने आप बता रही है कि हम सब लोग जीत रहे हैं। अगर मान लीजिए जीतते होते तो 6 महीने चुनाव टालने नहीं पड़ते उनको। तो चुनाव इसलिए टाला कि पहले बुरी तरह हार रहे थे, फिर पूरी तिक्रम की, पूरी कोशिश की कि अपने हिसाब से डिलिमिटेशन करें, वार्ड बनाएं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जनता इस बार बदला लेने के लिए वोट कर रही थी। बदला ले रही है दिल्ली की जनता। 15 साल का जो करप्शन था, 15 साल जनता परेशान थी, कोरों का शहर बनाकर रख दिया, 3 बड़े बड़े पहाड़ उपहार के रूप में दिया, तो दिल्ली की जनता अब तंग आ चुकी थी। तुलना सामने है 8 साल के अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली का मॉडल ऑफ गवर्नेंस और 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस। हम लोग बार बार पूछते रहे 15 साल में काम किया वो बता दो। तो जब भी हम काम पूछते थे ये गाली गलौज करते थे, आरोप प्रत्यारोप करते थे। ठीक है, 2020 हम भी चुनाव लड़ रहे थे ना, हमने कहा था काम किया तो वोट करना। जी देखिए शुरुआती रुझान जो है उसमें 2 और 2 बराबरी के चल रहा है, तो अभी बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता, अभी थोड़ी शायद सब्र करना जरूरी है। लेकिन करप्शन का मुद्दा सर, क्योंकि आपके बहुत सारे वीडियोस जारी किए गए थे बीजेपी की तरफ से और हरीश खुराना ही जारी करते थे, हर रोज सुबह उठकर एक खबर आती थी। आप मानते हैं कि जो 230 का आंकड़ा लिया था आपने, क्योंकि एग्जिट पोल में भी आप उतना नजर नहीं आ रहे, 149 से लेकर 170 के आसपास आप एग्जिट पोल में आ रहे हैं, अगर ये नतीजे तब्दील होते क्या वो डेंट पहुंचा था? लेकिन फिलहाल 2 और 2। देखिए अब मुझे ये लगता है कि अभी भी आश्वस्त हैं कि 200 प्लस। ठीक है, जरा मैं लौट रही हूँ आपके पास। राम किंकर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से और वहां पर बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं है, अब आ गई है 2 पर, लेकिन फिर आंकड़ा बदल गया, बीजेपी 3 पर। ऊपर वाले आप आंकड़े देखेंगे, 5 के रुझान सामने आए हैं, बीजेपी 3 पर और आम आदमी पार्टी 2 पर। राम किंकर, दिल्ली तक राम 5 के रुझान सामने आ गए हैं, बीजेपी 3 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर। माहौल बदला क्या? उम्मीदें बरकरार हैं बीजेपी की? देखिए मेरे सहयोगी नासिर खान आपको पल पल की तस्वीरें दिखाएंगे, यानी उनके लेंस के जरिए आप पूरा जो माहौल है दिल्ली बीजेपी का वो साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर मीडिया कर्मी आपको ज्यादातर नजर आएंगे और दूसरी तरफ वो कटआउट्स, वो तैयारियां जो कि चुनाव के वक्त हम देख सकते थे, तो साफ तौर पर है। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही यहाँ पर जो प्रवक्ता है वो आने शुरू हुए हैं और साफ तौर पर हर चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जो है हरीश खुराना बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर अभी भी मेरी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि हम अभी भी कॉन्फिडेंस में हैं। और जब ये मैंने कहा कि ये आपका अति आत्मविश्वास हो सकता है, तो उन्होंने ये कहा बिल्कुल नहीं, अभी चुनाव के नतीजे आने दीजिए। और बार बार यही क्लेम किया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो, एग्जिट पोल चाहे कुछ भी दिखाएं, मेयर जो होगा वो बीजेपी का ही होगा। हालांकि दफ्तर का क्या है माहौल, जरा तस्वीरें भी दिखाइए राम किंकर। आपका दफ्तर सज गया है गुब्बारों से, बीजेपी के दफ्तर का क्या है हाल, वो तस्वीरें भी दिखाइए हमें। लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस, और इस कॉन्फिडेंस का जो आधार बताया जा रहा है वो ये कि जो चुनावी पंडित हैं वो अक्सर बताते हैं कि एक और तस्वीर चित्रा निकलकर सामने आई है दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर को लेकर, क्योंकि कांग्रेस शुरुआती रुझान में देखिए 3 और 3। इस वक्त एक बार बड़ी खबर बता दें, 3 आम आदमी पार्टी और 3 बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे है, लेकिन कांग्रेस यहां शून्य नजर आ रही है और वैसे ही दफ्तर भी नजर आ रहा है। दिल्ली कांग्रेस का दफ्तर जो है वो अब तक खुला नहीं है। अब ये विनोद जी इस पर टिप्पणी करेंगे। विनोद जी तो बड़ी अध्यक्ष ने ही वोटिंग नहीं की थी, तो दिल्ली कांग्रेस दफ्तर का क्या यही हाल होना था? अब देखिए पार्टी के अध्यक्ष को जब यही नहीं पता है उनका वोट है कि नहीं है, तो इससे पार्टी की सक्रियता का अंदाज लग सकता है। ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो अगर मतदाता सूची आ रही है 1 महीने 2 महीने पहले उसका पता करके। लेकिन 8 बज गए हैं, दफ्तर में ताला बंद है। तो इससे आप समझ सकते हैं कांग्रेस पहले से ही हार मान चुकी है, क्योंकि उनको लग रहा है पिछली बार 30-32 सीटें उनकी थी, इस बार 30-32 भी आ जाए तो उनके लिए जीत होगी। तो ऐसी स्थिति में जब निराशा का ये माहौल हो पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, और तो देखिए विनोद जी 3 से 7 सीटें ही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के लिए, मतलब 7 सीटें मतलब डबल डिजिट में पहुंचने जो विनोद जी देखिए आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 8 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 8 में से 5 पर आम आदमी पार्टी आगे हो चुकी है, 3 पर बीजेपी आगे चल रही है। हमारे एग्जिट पोल को लेकर ही संजय जी जैसे हम बातें कर रहे थे वैसे ही धीरे धीरे रुझान बढ़ रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। क्या आम आदमी पार्टी को अभी से आश्वस्त होना चाहिए, नजर बनाए रखनी चाहिए? बिल्कुल ये शुरुआती रुझान है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से सारे एग्जिट पोल के अनुमान हैं उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी को आश्वस्त होना चाहिए, जीत उनकी हो रही है। अब सिर्फ मामला इस बात का है कि
जीत कितनी बड़ी होगी, क्या वो सचमुच 150 से ऊपर जाएंगे, 160 के ऊपर जाएंगे या 140-50 के आसपास रहेंगे। मुझे लगता है मामला इतना ही फंसा हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए, जीत के लिए वो आश्वस्त हो सकते हैं। जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। पंकज जैद, आप दफ्तर से जुड़े हुए हैं। अमित भारद्वाज क्या हमारे साथ हैं सीएम आवास के बाहर से, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पिताजी से भी बातचीत की, वो भी पूरी तरह से आश्वस्त दिखे और इस वक्त का ताजा आंकड़ा आपके सामने है। 250 में से 9 के रुझान सामने आए हैं। पोस्टल बैलेट की अभी गिनती हो रही है, जहां पर 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 6 पर आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे की ओर चलती हुई नजर आ रही है। इसके हिसाब से अगर दिल्ली के नक्शे पर हम नजर डालें तो आप देखिए अब 6 जगहों पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, जबकि 3 पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो दिल्ली का ये नक्शा और इस नक्शे पर रंग हम भरते हुए चले जाएंगे, जैसे जैसे ये जो रुझान है वो आंकड़ों में तब्दील होते हुए चले जाएंगे। एक बार फिर से पंकज जैन का रुख करते हुए, पंकज, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के भीतर तो चहल पहल शुरू हो गई है, लड्डू भी बन चुके हैं क्या? देखिए मिठाई जरूर बन चुकी होगी, लेकिन अभी यहाँ नहीं पहुंची है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर अभी खाने पीने के लिए जो इंतजाम होना है उसके लिए बर्तन पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुछ देर पहले ही हमने कैमरे में कैद किया और लगता है ऐसा है कि यहाँ पर जब कार्यकर्ता पहुंचने लगेंगे, यहाँ पर जब नेता पहुंचने लगेंगे तो कहीं ना कहीं नाश्ते की भरपूर व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। लेकिन सजा हुआ है यहाँ पर, देखिए आप पूरा दफ्तर। अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो भी लगा दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा जितने भी रुझान आने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन भी लगा दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो तैयारियों से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरह से आश्वस्त है आम आदमी पार्टी और पूरे भरोसे में है। जो भी दावे किए गए एग्जिट पोल में और जो तमाम बातें भी उप मुख्यमंत्री कल आज तक के साथ बातचीत करते हुए कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आरोप लगाए, जिस तरह से वीडियो जारी किए, उसे दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। तो ये जो भरोसा है ये आज रुझान के तौर पर कितना सामने आएगा इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन जिस तरह से अब काउंटिंग शुरू हो गई है, जाहिर है धड़कनें भी तेज हो गई होंगी, चाहे वो बीजेपी हो बढ़ रही है, और धड़कनों के साथ साथ ये रंग जो है ये भी बढ़ता जा रहा है। ये नक्शा दिल्ली का हम दिखा रहे हैं, जहां पर 6 में आम आदमी पार्टी और 4 बीजेपी भी पीछे पीछे आ रही है।